हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा ग्रेस लगा हुआ है, यानी पास विथ ग्रेस लगा है, जो कि हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और हम चाहते हैं कि बैक पेपर देकर ग्रेस को हटाएं। तभी हम बात करेंगे क्या बैक पेपर देकर ग्रेस को हटा सकते हैं या फिर कोई और तरीका है क्या ग्रेस को हटाने का, क्योंकि लड़कों का ही कमेंट है, वो कमेंट कर देते हैं, उस पर हम वीडियो बना देते हैं। आपको भी रिजल्ट निकला है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम छोटा से लेकर बड़ा जैसा टॉपिक रहेगा उतना बड़ा हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर। सर क्या ग्रेस लग गया, लिखा है पास विथ ग्रेस, क्या लिखेगा आपका पास विथ ग्रेस लिखेगा। तो क्या सर हम ग्रेस का बैक पेपर देकर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप बैक पेपर देकर नहीं निकाल सकते, यानी आपको ग्रेस मार्क लग गया है तो उसका बैक नहीं दे सकते। आपका बैक का फॉर्म ही नहीं फिल होगा कि आप दे सकते हैं। वो आप पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपको ग्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आप ग्रेस के लिए एलिजिबल है तो बाय डिफॉल्ट आपको ग्रेस मिल जाएगा। वो आपके इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा कि लड़के को ग्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहला बात हो गया कि सर बैक देकर ना बैक पेपर के थ्रू हम ग्रेस को हटा नहीं सकते। तो सर कोई तो तरीका होगा, लड़के कह रहे हैं कोई तो तरीका होगा ना हटाने का। तरीका है लेकिन वो आपके बस में नहीं है, वो भी हम बता रहे हैं। देखिए तरीका क्या है समझिए, तरीका यही है ना कि आप उस सब्जेक्ट का रीचेक डालिए। एक ही तरीका है सर रीचेक भरना पड़ेगा आपको। यदि आप उस सब्जेक्ट का रीचेक डालते हैं और रीचेक में यदि आपका नंबर इंक्रीज हो जाता है, यदि नंबर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, तब ही आपका एक ही कंडीशन बनता है। यही एक ऐसा कंडीशन है जिसके थ्रू आपका ग्रेस हट सकता है। लेकिन आप जानते हैं इसमें रिस्क होता है, क्योंकि बीटीई बोर्ड में 50-50 का चांस रहता है। जब आप रीचेक का भरेंगे तो चांस है कि नंबर बढ़ जाएगा और चांस है कि नंबर घट भी सकता है। तो रिस्क ऐसा है कि भाई पास विथ ग्रेस है ना, नंबर इंक्रीज हो गया तो डायरेक्ट क्या लिख देगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो लिख देगा पास। बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे आप लोग यदि रीचेक डालते हैं तो पास हो जाए। और यदि जैसे ही नंबर कहीं डिक्रीज हो गया तब क्या लिखेगा, तब लिखेगा पास विथ बैक। क्या लिखेगा, पास विथ बैक लिखेगा, है ना। तो बैक लग जाएगा। अब ये जो पास विथ बैक है ये तो थर्ड सेमेस्टर का यानी फोर्थ सेमेस्टर में जो है या सेकंड सेमेस्टर में उसके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जो सिक्स सेमेस्टर में है, और सिक्स सेमेस्टर वाले ही परेशान होते हैं पास विथ ग्रेस से, सिक्स सेमेस्टर वाले ही परेशान होते हैं। तो सर सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों को पास विथ ग्रेस था, एक ही मार्कशीट मिल रहा था। यदि वो रीचेक डालता है सर पास हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही नंबर कम होगा ना पास विथ बैक लग जाएगा, फिर इसको बैक पेपर देना पड़ेगा और बैक पेपर का 2 रिजल्ट मिलेगा। बैक पेपर का प्रोसेस क्या है, अब जाके वीडियो पड़ा हुआ है देख सकते हैं कि बैक पेपर का एग्जाम कब होगा। तो सिक्स सेमेस्टर वालों का रिस्क है पर फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर वालों का रिस्क नहीं है। और क्यों, आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों का दिखेगा ही नहीं। जब मेन रिजल्ट आएगा ना, मेन रिजल्ट आएगा उस पर ग्रेस व्रेस बैक वगैरह कुछ भी लिखा हो, फिफ्थ सेमेस्टर तक आप कितना भी बैक लगा हो कितना भी ग्रेस मिला हो, वो मेन रिजल्ट पे आपको नहीं दिखने वाला है। तो आई होप आपको जो मेन कंसेप्ट था वो समझ आया। सर ग्रेस हटेगा कब, ग्रेस हटेगा कब, रीचेक डालेंगे, रीचेक में नंबर बढ़ेगा तो ग्रेस हट सकता है। और ग्रेस को बैक पेपर दे करके हम हटा नहीं सकते। ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा। और भी कोई आपको डाउट है, किसी में कंफ्यूजन है, आप कमेंट में लिख दीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।